नमस्कार। आप देख रहे हैं अथ टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभदा सावंत। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे श्रद्धा और आस्था से जुड़ी बड़ी खबर से। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हो गया। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक यह महापर्व हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह रथ यात्रा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को जन जन के भगवान की यात्रा भी कहा जाता है। इस दिन वे श्रद्धालु भी भगवान के दर्शन कर पाते हैं, जिन्हें वर्ष भर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। इस वर्ष भी सुबह से ही पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए लाखों भक्तों ने जय जगन्नाथ को जयघोष के साथ रथों की रस्सियां खींची। मान्यता है कि भगवान के रथ को खींचने से व्यक्ति के जीवन में पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ, बीच में देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का विशाल नंदी घोष रथ चलता है। इन रथों का निर्माण हर वर्ष विशेष प्रकार की लकड़ी से नए सिरे से किया जाता है, जो इस परंपरा की अनूठी विशेषता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को, दुनिया भर के श्रद्धालुओं को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का संचार करें। कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। हजारों पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक दलों और आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क और आधुनिक निगरानी प्रणाली के जरिए पूरे आयोजन पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, अस्थायी चिकित्सा शिविरों और पेयजल की भी व्यवस्था व्यापक की गई है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दुनिया की विश्व नंबर 5 खिलाड़ी को हराकर अपनी बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया। इस जीत के साथ उन्होंने न केवल टूर्नामेंट में मजबूत दावेदारी पेश की है, बल्कि भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों को भी नई उड़ान दी है। मुकाबले की शुरुआत से ही सिंधु बेहद आक्रामक नजर आई। उन्होंने सटीक स्मैश, तेज रिटर्न और बेहतरीन कोर्ट कवरेज के दम पर अपने प्रतिद्वंद्वी पर लगातार दबाव बनाए रखा। पहले गेम से ही उन्होंने बढ़त बनाई और पूरे मैच में आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए शानदार जीत दर्ज की। उनकी फिटनेस, अनुभव और मानसिक मजबूती इस मुकाबले में साफ दिखाई दी। पीवी सिंधु भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। वह 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी है और विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का नाम रोशन कर चुकी है। पिछले कुछ समय से वह अपनी लय वापस पाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी और जापान ओपन में यह जीत उनके शानदार कमबैक का संकेत मानी जा रही है। अब सभी की नजरें क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर टिकी है, जहां सिंधु एक और बड़ी चुनौती का सामना करेंगी। यदि वह इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखती है तो उनके खिताब जीतने की संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की आवाज माने जाने वाले सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर गई है। वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर
शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के दिनों में उनका आंदोलन कथित परीक्षा अनियमितताओं और जवाबदेही की मांग से भी जुड़ गया है, जिसके समर्थन में विभिन्न छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई सार्वजनिक हस्तियों में आवाज उठाई है। डॉक्टरों के अनुसार लगातार उपवास के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है और उनका वजन भी काफी कम हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की है। देश भर में इस आंदोलन को लेकर चर्चा तेज है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता कब निकलता है। मुंबई, पालघर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सड़क यातायात में बाधा और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकले, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें और मौसम विभाग व प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सलाह का पालन करें। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों, संसद में उठाए जाने वाले विषयों और विपक्ष की संयुक्त रणनीति पर विशेष विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विभिन्न राज्यों से जुड़े मुद्दों को मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाने पर मंथन किया गया। बैठक में संसद के भीतर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ साथ विपक्षी दलों के साथ बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श हुआ। पार्टी नेतृत्व ने भी सभी सांसदों से सत्र के दौरान सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने को आह्वान किया। अब सभी की निगाहें संसद के मानसून सत्र पर टिकी है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने स्विगी, इंस्टामार्ट के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा शहरों में LPG सिलेंडर की ऑन डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस नई सुविधा के तहत उपभोक्ता अब स्विगी, इंस्टामार्ट के ऐप के माध्यम से घरेलू LPG सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे और निर्धारित समय से भीतर उसकी डिलीवरी प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य गैस सिलेंडर की उपलब्धता को तेज, सुविधाजनक और अधिक डिजिटल बनाना है। फिलहाल यह सेवा पायलट प्रोजेक्ट में के रूप में कुछ शहरों में शुरू की गई है। कंपनी के अनुसार यदि लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो इसे चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य शहरों में भी विस्तार दिया जाएगा। यह पहल डिजिटल इंडिया और तेज होम डिलीवरी सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर भारत में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश के साथ गरज चमक, बिजली और गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जबकि पहाड़ी रास्तों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश के साथ गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और स्थानीय अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहे। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश और दुनिया में आज पूरे दिन राजनीति, खेल, कारोबार और मनोरंजन जगत से कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम चर्चा में रहे। राजनीतिक हलकों में संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर गतिविधियां तेज है, जहां सरकार और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। वहीं कारोबार की दुनिया में शेयर बाजार, सोने चांदी की कीमतों और नई व्यावसायिक साझेदारियों पर निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है। मनोरंजन जगत में फिल्मों, वेब सीरीज और सेलिब्रिटीज से जुड़े नए अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। इसके अलावा विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल दिन भर की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया अथर टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।